इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा क्वाड्रिलेटरल्स का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है प्लेलिस्ट का, जिसमें सारी वीडियोज़ हैं, आप देखें, जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कराई हैं अलोंग विद स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। हमसे पूछा है कि सारे रेक्टेंगल्स क्या स्क्वायर हो सकते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं ए पार्ट। ए पार्ट का आंसर है हमारा फॉल्स। हमारे सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जो रेक्टेंगल होते हैं उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पर जो हमारी स्क्वायर्स होती हैं उसके सारे साइड इक्वल होती हैं। तो पहला पार्ट का आंसर है फॉल्स। सेकंड, हमसे पूछा है ऑल रोम्बस आर पैलोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं वो हमारे पैलोग्राम होते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर है ट्रू। हमारे सारे रोम्बस पैलोग्राम होते हैं। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में गिवन है हमें ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। जितने भी हमारे रोम्बस होते हैं वो रेक्टेंगल भी होते हैं, और जितने भी हमारे स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों होते हैं। तो हम सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट का आंसर है हमारा ट्रू। हमारे जितने भी स्क्वायर होते हैं वो हमारे रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। रोम्बस कैसे होते हैं? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल्स होती हैं। स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं और रेक्टेंगल के भी सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं। पार्ट 4 में हमें गिवन है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैलोग्राम। हमसे पूछा है कि सारे स्क्वायर्स पैलोग्राम नहीं होते। तो डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट का आंसर है हमारा फॉल्स। ये डी पार्ट का आंसर है हमारा फॉल्स, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं एंड एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। किसके? हमारे पैलोग्राम के भी और हमारे स्क्वायर के भी। तो ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 देखते हैं ऑल काइट्स आर रोम्बस। हमसे पूछा है कि जितनी भी काइट्स होती हैं वो सब रोम्बस होती हैं। तो ये फॉल्स है। हमारी काइट्स के दो पेयर साइड्स इक्वल होती हैं, पर रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो काइट्स रोम्बस तो हो ही नहीं सकती। हमारा एफ पार्ट में गिवन है क्वेश्चन में ऑल रोम्बसिस आर काइट्स। अब हमसे उल्टा पूछ लिया कि जितने भी रोम्बस होते हैं वो हमारी क्या काइट होती हैं। तो हम ये पार्ट ट्रू है, अपोजिट ट्रू है, पर ऑल काइट्स रोम्बस नहीं होती, पर सारी रोम्बस काइट्स होते हैं। इसलिए मैंने कहा था आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आए, जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज और स्पेशल टाइप्स ऑफ रोम्बस कवर करवाए हैं। पार्ट नंबर जी देखते हैं। पार्ट नंबर जी में पूछा गया है हमसे ऑल पैलोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। सारे पैलोग्राम्स ट्रेपेजियम होते हैं। तो हम इसका भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हमारा ट्रू। सारे पैलोग्राम हमारे ट्रेपेजियम होते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर एच। इसमें हमसे पूछा है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। सारे स्क्वायर्स हमारे ट्रेपेजियम होते हैं। तो इस पार्ट का भी आंसर हमारा ट्रू है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट किस चैप्टर का मैं सोल्यूशन करवाऊँ। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमें आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल। पार्ट ए में हमसे पूछा है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हो। तो हम जानते हैं कि सारी साइड जिसकी इक्वल लेंथ की होती है वो हमारा होता है रोम्बस और साथ ही साथ हमारा स्क्वायर। इन दोनों की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। सेकंड पार्ट में पूछा है 4 राइट एंगल्स। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसके सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री के होते हैं। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर के सारे साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं इंटीरियर वाले, और साथ ही साथ रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और साथ ही साथ इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमसे पूछा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। फर्स्ट पार्ट में अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमसे सोल्यूशन में पूछा है कि जो एक स्क्वायर होता है वो कैसे क्वाड्रिलेटरल का काम करेगा। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं और वो क्लोज्ड होती हैं। तो स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं और क्लोज्ड होती हैं। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर की क्या होती हैं? 4 क्लोज्ड साइड्स। तो इसलिए हमारा स्क्वायर क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। और आप वैसे भी जानते होंगे कि सारे क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर ही आता है ये स्क्वायर। सेकंड पार्ट में पूछा है हमारा एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे होगा। तो हम इसके बारे में भी लिख लेते हैं कि स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे होगा।
स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा हमारी दो प्रॉपर्टी से। पहली प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स एंड यहाँ पे एंड नहीं आएगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, आप खुद चेक कर लेना। पैरेलल एंड इक्वल। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमारे पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और हमारी स्क्वायर की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं और इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं किसके, हमारे पैरेललोग्राम के, और हमारे अपोजिट एंगल स्क्वायर के भी 90 डिग्री होते हैं। मतलब सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर के, तो वो अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री हो गए। तो इस कारण से हमारी एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। पार्ट 3 में हमसे पूछा है कि स्क्वायर हमारा कैसे एक रोम्बस फॉर्म करेगा। तो हम पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। हमारा एक स्क्वायर रोम्बस ऐसे होगा क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स हमारी रोम्बस की और स्क्वायर की इक्वल होती हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पे। स्क्वायर के भी और हमारे रोम्बस के भी डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं। और लास्ट में पूछा रेक्टेंगल, हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे होगा। तो हम लास्ट पार्ट लिख लेते हैं, फोर्थ पार्ट, सॉरी। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। हमारे स्क्वायर के भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और रेक्टेंगल के भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमसे एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल पूछा है जिसके डायगोनल जो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में शॉर्ट में ऐसे ही बनाता हूँ, आप स्पेलिंग लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में कट करते हैं। साथ ही साथ हमारा रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। हमारा स्क्वायर के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और लास्ट में हमारा रेक्टेंगल। थोड़ी मेरी राइटिंग गंदी आ रही है, पर आई होप आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। पहले पार्ट में पूछा था सिर्फ बाइसेक्ट, और सेकंड पार्ट में पूछा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब 90 डिग्री पे कट करते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये हमारे ओनली दो ही होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा होता है रोम्बस और सेकंड नंबर पे होता है हमारा स्क्वायर। इन दोनों के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। और लास्ट पार्ट में हमसे पूछा है, आर इक्वल। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताओ जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ऐसे हमारे दो ही हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारा रेक्टेंगल जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और साथ ही साथ हमारा है स्क्वायर जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मैं बड़ी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमसे पूछा है कि एक रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो मैं बता दूं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल 180 डिग्री से लेस देन होते हैं और डायगोनल्स उसके अंदर ही होते हैं। तो मैंने लिखा है, बिकॉज ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री एंड डायगोनल्स लाई इंटायरली इनसाइड इट। सारे इंटीरियर एंगल जो रेक्टेंगल के होते हैं वो 180 डिग्री से लेस देन होते हैं, मतलब 90 डिग्री होते हैं। और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो भी इंटायरली लाई करते हैं उसके अंदर ही। मैंने
ABCD is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is the equal distance from ABC. The dotted lines are drawn additionally to help you. हमें एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और जिसमें O हमारा जो है ये हमारा एक मिड पॉइंट का काम कर रहा है और हमें डॉटेड लाइन दे रखी है हमारी हेल्प करने के लिए और हमसे पूछा है कि जो O है ये ABC से इक्वल डिस्टेंस कैसे है, मतलब यहाँ से A से O की डिस्टेंस, B से O की डिस्टेंस और C से O की डिस्टेंस इक्वल कैसे है। तो मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है, सिंस द राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेक्स अ रेक्टेंगल ABCD बाय द डॉटेड लाइन। जो हमारा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, ये अगर डॉटेड लाइन से हम पूरा बनाएंगे तो ये देखो आप ABCD एक रेक्टेंगल बन रहा है डॉटेड लाइन से। तो और हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब जो उसके डायगोनल्स होते हैं अंदर वाले, जैसे कि इसमें AC है और BD है, वो बाइसेक्ट करेगा मतलब आपस में कट करेगा इक्वल पार्ट में। तो इस कारण से हमारा OB साइड OD साइड के इक्वल हो जाएगी और OA साइड OC साइड के इक्वल हो जाएगी। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो सेम लेंथ के होते हैं, तो इस कारण AC हमारा BD के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमारा OA OD OC OB चारों जो हैं वो सेम लेंथ के हो जाएंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं OA OB OC OD चारों हमारे सेम लेंथ के हो जाएंगे। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, आपको जरूर मेंशन करनी है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, और बाइसेक्ट करते हैं मतलब इक्वल पार्ट में भी कट करते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारा O इज इक्वल डिस्टेंस हो गया, मतलब O से A की डिस्टेंस, B की डिस्टेंस, C की डिस्टेंस सेम है। ये हमसे प्रूव करने के लिए कहा था, हमने प्रूव कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। और आप बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट किस चैप्टर पर वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँ आपको क्लास 8 से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग मैथमेटिक्स टेक।